देश के अन्नदाताओं के लिए गहलोत सरकार का अहम फैसला। समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी के लिए कल से पंजीयन शुरू हो जाएगा। ई मित्र खरीद केंद्रों पर सुबह 9 से शाम 7 बजे तक आप पंजीयन करा सकते हैं। इस दौरान मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद करेगी राज्य सरकार। मूंग की 3.61 लाख मीट्रिक टन खरीद करेगी। उड़द की बात की जाए तो 61,807 मीट्रिक टन खरीद होगी। सोयाबीन की 2,93,000 मीट्रिक टन, मूंगफली के 4,27,000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने इसकी जानकारी साझा की है। सरहद के प्रतिबंधित इलाकों में अन्य राज्य के लोगों का जमावड़ा। चौहटन कस्बे सहित सरहदी इलाके में बिना अनुमति रह रही बाहरी लोग। सरहदी इलाके के चारों तरफ पुलिस थाना क्षेत्र बाहरी लोगों के लिए बैन है। बिना अनुमति बाहरी लोग सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा बन सकते हैं। सरहदी गांव में बाहरी लोगों की आवाजाही पर भी कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहां पर रह रहे हैं। कई बार पुलिस प्रशासन द्वारा अनिवार्य सत्यापन का निर्णय भी लिया गया। निर्णयों की पालना नहीं होने से ये लोग बेखौफ वहां पर बस रहे हैं। राज्यों के कई लोग मिलीभगत का राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने में कामयाब भी हुए हैं, या फिर कहें कि उन लोगों की सहायता से ये लोग राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने में कामयाब हो गए। अकेले चौहटन कस्बे की बात की जाए तो यहां सैकड़ों बाहरी प्रदेश के परिवार आकर सरहदी इलाके में बस गए हैं। उस जगहों पर बस गए हैं जो प्रतिबंधित है, जहां मूवमेंट नहीं हो सकती, और वहां जाकर ये लोग बस रहे हैं। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों के लोग हैं जिन्होंने यहां स्थायी आवास बना लिए हैं। लेकिन सवाल यह कि जो इलाका प्रतिबंधित है, जहां किसी के मूवमेंट की इजाजत नहीं, वहां रातों रात ये स्थायी आवास नहीं बने होंगे। तो क्या किसी की नेग्लिजेंसी यहां पर रही, या फिर नेताओं का, अधिकारियों का वर्चस्व यहां रहा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? हालांकि इस पर जल्द एक्शन लेने की जरूरत कहीं ऐसा ना हो कि खतरा सरहदी इलाकों के जरिए देश में एंट्री करे, क्योंकि जिस तरीके से स्थायी आवास प्रतिबंधित इलाकों के अंदर बन रही हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 21 अक्टूबर को जाएंगी जोधपुर। दिल्ली से सुबह 9:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से पहुंचेंगी जोधपुर। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की माता श्री के निधन पर शोक व्यक्त करने वो पहुंचेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के निधन पर भी राजे शोक संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। उसके बाद सड़क मार्ग से जयपुर के लिए वसुंधरा राजे रवाना हो जाएंगी। होटल में ग्रेटर निगम के बीजेपी पार्षदों की बैठक से जुड़ी खबर। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, ग्रेटर मेयर शीलदबाई की कार्यशैली से पार्षद नाराज बताए जा रहे हैं। आज राजधानी के एक होटल में नाराज पार्षदों की बैठक भी हुई, और इस बैठक में शामिल हुए करीब 50 पार्षद। बैठक में वार्डों के विकास कार्य नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। भविष्य में काम कैसे हो, इसके लिए रणनीति भी बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अधिकतर पार्षदों के निशाने पर शीलदबाई रही। एक महिला पार्षद द्वारा बैठक की अगुवाई करने की भी खबर है। अब बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सभी ग्रेटर निगम के पार्षद वहां पर नजर भी आए। हालांकि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें से एक पार्षद ने मकान बनाया तो उसके प्रोग्राम के लिए होटल गए थे और यहां जन्मदिन मनाने के लिए आए थे, और ये पहले से तय कार्यक्रम था। लेकिन अक्सर राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो दरअसल होता नहीं है। यहां पर भी जो इंटरनल सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मेयर शीलदबाई से खासी नाराजगी है, क्योंकि उनके वार्डों के अंदर काम नहीं हो रहे, और इसीलिए पहले होटल के अंदर मीटिंग की गई। जानकारी भी है कि किसी महिला पार्षद ने अगुवाई की, और उसके बाद सभी बीजेपी ऑफिस आए शिकायत करने के लिए, बताने के लिए। मेयर उनकी सुन नहीं रही, और इस वजह से वार्डों के अंदर परेशानी सामने आ रही। और अब बात करते हैं बेरोजगारों के हित में मुख्यमंत्री गहलोत के अहम फैसले की। भर्ती प्रक्रिया को सरलीकरण की दिशा में सरकार का एक बड़ा फैसला। भर्ती और रिक्त पदों के लिए जरूरी नहीं होगी कार्मिक विभाग की सहमति। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रिक्त पद भरने के लिए सहमति जरूरी नहीं होगी। अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कार्मिक विभाग की सहमति की जरूरत होती है।
लेकिन मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को थोड़ा सरल कर दिया है। अब कार्मिक विभाग की सहमति की जरूरत नहीं होगी। सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा सीधी भर्ती के पदों के संबंध में रिक्तियों की गणना होगी। 15 अप्रैल तक आवश्यक रूप से संपन्न की जाएगी रिक्तियों की गणना, और गणना के लिए 1 अप्रैल को उपलब्ध रिक्तियों, सेवानिवृत्ति, नवीन पद सृजन और अन्य किसी कारण से 15 अप्रैल तक प्राप्त होने वाली रिक्तियों को इसमें शामिल किया जाएगा। कार्मिक विभाग द्वारा प्रति वर्ष 15 मई से पहले सीधी भर्ती की जाने वाली सभी विभागों, रिक्तियों के संस्थापन कार्य में जुड़े अधिकारियों, कार्मिकों की कार्यशाला होगी। कार्मिकों को सेवा नियमों, प्रक्रिया तथा आरक्षण से संबंधित नवीन प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के फैसले से रोडवेज में दिवाली सा माहौल। दरअसल राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों में दिखा खुशी का माहौल। सीएम ने रिटायर्ड कार्मिकों का सेवानिवृत्त परिलाभ देने की दिशा में निर्देश दिए। दिवाली से पहले कर्मचारियों के 476 करोड़ बकाया भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। 10 साल से पेंडिंग 250 परिचालकों की जल्द नियुक्ति के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम के फैसले के बाद रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुशी जताई। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रिटायर्ड कर्मचारियों ने एकत्रित होकर खुशी जताई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का आभार भी व्यक्त किया। और अब बात करते हैं धारीवाल के पगफेरे की। दरअसल रियल एस्टेट के लिए शुभ रहा पगफेरा। प्रॉपर्टी बाजार की कीमतों में 40% तक का उछाल देखा गया है। दीपावली पर मार्केट में रहेगा बूम। सचमुच धारीवाल और रियल एस्टेट का है पुराना रिश्ता। इसलिए गहलोत ने पिछले दिनों ली थी चुटकी और कहा था कि 2023 में अगली बार भी धारीवाल को ही यूडीएच मिनिस्टर बनाऊंगा। दिवाली से पहले 2 आरएफएस को मिल सकता तोहफा। आरएफएस से आईएफएस पदोन्नति का मिल सकता है तोहफा। प्रमोशन को लेकर 29 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित है बैठक। कुल 5 आरएफएस है आईएफएस बनने की कतार में। सुरेश कुमार आबूसरिया, ज्ञानचंद मकवाना, कैलाश चंद मीणा, प्रमोद कुमार पांडे, जिग्नेश शर्मा, ये दरअसल इस कतार में है। 2016-17 बैच के मकवाना और मीणा हैं। 2003-4 बैच के आरएफएस अधिकारी। पांडे 2009-10 और जिग्नेश शर्मा है 2012-13 बैच के आरएफएस। जिग्नेश और आबू सरिया का आईएफएस बनना लगभग तय माना जा रहा है। बाकी 3 के खिलाफ लंबित मामलों के चलते इंतजार करना पड़ सकता है। होटल में ग्रेटर निगम के बीजेपी पार्षदों की बैठक से जुड़ी खबर। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर। आखिर आज फूट पड़ा मेयर शीलदभाई के खिलाफ पार्षदों का गुस्सा। लगभग 40 से 50 पार्षद होटल में बुलाई गई इस बैठक में शामिल हुए। ग्रेटर मेयर शीलदभाई की कार्यशैली से नाराज बताए जा रहे हैं पार्षद। बैठक में वार्डों में विकास कार्य नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। भविष्य में काम कैसे हो, इसके लिए रणनीति बनाई गई है। बैठक के बाद पार्षदों ने बीजेपी मुख्यालय में चंद्रशेखर से भी मुलाकात की। हालांकि पार्षदों ने बाहर मीडिया के सामने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन जानकार सूत्रों ने बताया कि सभी पार्षदों की पीड़ा क्या है। चंद्रशेखर से हुई बातचीत को लेकर भी जानकारी सामने आई। पार्षदों ने ग्रेटर महापौर को लेकर चंद्रशेखर के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई है। बैठक में मौजूद किसी भी पार्षद के काम नहीं होने की भी शिकायत चंद्रशेखर से की गई है। संगठन को जल्द से जल्द इस पर कोई फैसला करने का अनुरोध किया गया है। संगठन को ग्रेटर मेयर को समझाने का भी अनुरोध किया गया है। साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाए जाने की भी शिकायत चंद्रशेखर से की गई है। 15 मिनट तक चली पार्षदों के साथ चंद्रशेखर की मुलाकात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास लाए रंग। प्रदेशवासियों को बिजली कटौती में मिली बड़ी राहत। बिजली की कमी के कारण प्रदेश में कहीं भी विद्युत कटौती नहीं। एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जानकारी दी। आज भी विद्युत कटौती की नहीं संभावना। डॉक्टर अग्रवाल केंद्र कोल इंडिया कोल ब्लॉक से समन्वय बनाए हुए हैं। विद्युत उत्पादन डिस्कॉम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर कहीं भी पावर कट नहीं है, बिजली की कटौती नहीं हो रही है। जो एक डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली
पर दियों के जरिए प्रदेश रोशन हो, लेकिन बिजली के जरिए अंधेरा ही अंधेरा नजर आए। इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि प्रदेशवासियों को बिजली कटौती से बड़ी राहत मिली है। बिजली की कमी के कारण प्रदेश में कहीं भी विद्युत कटौती नहीं हुई। एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने जानकारी दी और कहा कि विद्युत कटौती की आज भी कोई संभावना नहीं है। पदोन्नति की बाट जो रहे अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। आरएएस से आईएएस में, आरएफएस से आईएफएस में प्रमोशन के लिए बोर्ड बैठक की तिथि तय हो गई है, लेकिन आरपीएस से आईपीएस प्रमोशन के लिए बोर्ड बैठक की तिथि का इंतजार है। आरपीएस से आईपीएस प्रमोशन के लिए इस बार 5 रिक्त पद बोर्ड बैठक तिथि घोषित न होने से बेचैनी बढ़ गई है। इन पदों के विरुद्ध 15 नाम भेजे गए यूपीएससी को। इनमें सुरेंद्र सिंह, संजीव नैन, नरेंद्र सिंह, योगेश गोयल का नाम लिया जा रहा है प्रमुखता से, जबकि फिर तीसरी बार यदि भरतलाल मीणा के लिए लिफाफा बंद रखा जाता तो वो और ज्ञानचंद यादव भी होते प्रमुख दावेदार। वहीं वरिष्ठता सूची के अनुसार करण शर्मा, कृष्णचंद यादव, लक्ष्मण दास, राजेश कुमार यादव, भूपेंद्र सिंह यादव, हनुमान प्रसाद मीणा, राजेश कुमार कांवट, नरेंद्र प्रसाद मीणा के नाम हो सकते शामिल। भरतलाल मीणा के बारे में विचार नहीं किया तो राजेंद्र मीणा और केवल कुमार राय तक का नाम शामिल हो सकता है। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। कल से 3 नवंबर तक चलेगा डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा ने सभी सीएमएचओ, पीएमओ और वरिष्ठ अधिकारियों को तैयारियों के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में 24x7 कंट्रोल रूम और रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। घर घर सर्वे के दौरान जहां मिलेंगे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के रोगी, वहां आसपास के 50 घरों में एंटी लार्वा गतिविधियों की जांच के निर्देश दिए गए। चिकित्सा मंत्री ने की कोरोना और वैक्सीनेशन की भी विस्तार से समीक्षा। तीसरी लहर से बचाव के लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रैंडम सैंपलिंग करने के निर्देश दिए गए। कहा कि अब तक लक्षित प्रतिशत के प्रथम और 40% को दी जा चुकी है द्वितीय डोज। वैक्सीन से वंचित लोगों को चिन्हित कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम से जुड़ी बड़ी खबर। चिकित्सा कर्मियों के अवकाश पर लगाई गई रोक। कल से 3 नवंबर तक संचालित डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान की चलते ये कदम उठाया गया है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए। राज्य स्तर से प्रभावित जिलों में भिजवाए जाएंगे नोडल अधिकारी। चिकित्सा मंत्री ने निर्देश दिए मौसमी बीमारी की रोकथाम के लिए आईईसी गतिविधियां चलाने के निर्देश दिए गए। सीएससी सहित सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर करें इंडोर मरीजों का उपचार। मौसमी बीमारियों के पर्याप्त दवाइयों की नियमित आपूर्ति के निर्देश भी दिए गए। राज्य वन सेवा के 11 अधिकारियों को पदोन्नत सहायक वन संरक्षक से उप वन संरक्षक सीनियर स्केल के पद पर पदोन्नति दी गई है। उदाराम सियोल, संजीव शर्मा, विजयपाल सिंह, दीपक गुप्ता, समीउल्लाह खान, जगदीश चंद्र गुप्ता, राजेश सरोलिया, वीरेंद्र सिंह, दिलीप सिंह राठौड़, ब्रिजमोहन गुप्ता, मनफूल सिंह पदोन्नत हुए। वन विभाग की संयुक्त सचिव अंजू राजपाल ने जारी किया है आदेश। अभी वर्तमान स्थान पर ही करेंगे कार्य, शीघ्र नए स्थान पर किया जाएगा पदस्थापन।